नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीकेंड पर बहुत सारे बैंकिंग रिजल्ट्स आए हैं। प्रमुख बैंक्स के रिजल्ट्स आए, एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के, कोटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यस बैंक का भी रिजल्ट आया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ वेटेज प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इन टर्म्स ऑफ वेटेज अगर मैं बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ वेटेज तो सबसे बड़ा स्टॉक है निफ्टी 50 का एचडीएफसी बैंक। उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चर्चाएं हैं। कोई कह रहा है कि बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, कोई कह रहा है कि नहीं, नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। तो हम लोग, आप लोगों को मालूम है कि मेरा जो फेवरेट एक सब्जेक्ट है कि रिजल्ट्स का एनालिसिस करना। और जब एचडीएफसी बैंक की बात होती है तो मैं इसका तो हर बार एनालिसिस करता ही हूँ। इसको इसकी पीडीएफ मैंने निकाल ली है। पीडीएफ पे देखते हैं कि क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, क्या अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कैसा आगे रह सकता है और क्या इसका असर बैंक निफ्टी पर और निफ्टी 50 पर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि निफ्टी एचडीएफसी बैंक के कैसे रहे हैं नतीजे। ये लीजिए साहब, मैंने आपके सामने रख दिए हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2026। हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि इस क्वार्टर और पिछले क्वार्टर का डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या कोई इंक्रीज है? जी हाँ, इंक्रीज है। 92,184 करोड़ की इनकम इस क्वार्टर में, जो अभी क्वार्टर एंड हुआ है 30 जून को, उसमें हुई है 92,184 करोड़ की। और उसके पिछले क्वार्टर में यानी कि 31 मार्च को जो क्वार्टर हुआ था उसमें हुई थी 89,808, विच इज अ गुड जंप। जंप तो है भाई, इनकम में तो जंप पिछले क्वार्टर से इस बार में बेहतर आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब एक और चीज देखिए जरा। लास्ट ईयर 30 जून 2025 को जो इनकम थी वो थी 99,200 करोड़, 99,200 करोड़ की इनकम लास्ट ईयर थी इसी क्वार्टर की, 30 जून 2025 को। तो भाई ऐसा क्या हुआ जो तब इतनी ज्यादा थी इनकम और इस बार कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, कई लोग कहेंगे साहब वो एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ था उसका असर तब भी दिखता हुआ दिख रहा था। खैर, अभी भी उसका असर तो दिखना ही चाहिए। चलिए आगे जरा देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना एक्सपेंड किया है। इंटरेस्ट हमने पिछले क्वार्टर में देखा 43,528 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंड किया था। इस बार बढ़कर वो 45,828 करोड़ है। ठीक है, कोई इतना मेजर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर तो ब्याज दिया जाएगा और ब्याज लिया जाएगा, यही तो काम होगा ना बैंकिंग में। एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ना, कि भाई बैंक अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है, पैसे दे रहा है उनको अच्छे खासे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एम्प्लॉयज खुश रहेंगे तो कस्टमर खुश रहेंगे, कस्टमर खुश रहेंगे तो एवरीबडी विल बी हैप्पी एंड द बैंक विल बी मेकिंग मूला, मेकिंग मनी। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेरी गुड, एक्सीलेंट। पिछली बार 12,250 करोड़ के लगभग थे, 12,249.81 करोड़। इस बार वो घटा दिए हैं 11,772 करोड़, 11,772 करोड़ कम हो गए हैं। यानी कि पिछली बार से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ कमी जरूर आई है, तो ये एक अच्छी चीज है। अब जरा एक चीज देखिएगा, प्रोविजंस और कंटिंजेंसीज को अगर हटा दें तो एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ जी, बढ़ता हुआ दिख रहा है। 64,016 करोड़ बढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। 62,000 यानी कि लगभग लगभग 2,000 करोड़ के करीब बढ़ता हुआ एक्सपेंडिचर हमारे को दिखा है। पर आप जब यही चीज देखते हो, क्योंकि 2025 में कई लोग इसको बहुत कुछ लेंगे नहीं, लेकिन इतना याद रखिएगा 99,200 हमारे को उस समय इनकम हुई थी टोटल। और तब उस टाइम पर सिर्फ 63,466 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था। तो आप देख सकते हैं, इससे अगर कंपेयर करोगे 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, बेसिकली 30 जून 2025 जिसको कहूंगा, वो जो क्वार्टर एंड हो रहा था, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मुझे तो भाई कुछ खास अच्छा तो नहीं लग रहा है। अब लोगों के अपने अपने तर्क होंगे, वितर्क होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27,802 से 28,168, कोई खास बढ़ता हुआ मुझे तो नहीं नजर आया। और पिछले
साल में 35,733 थे जी करोड़ में। ठीक है जी, तो भाई मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। अब आप एक चीज देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। एनीवेज हम सीधा सीधा चलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, वो बेटर रहेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखिएगा साहब, पिछले क्वार्टर में 19,221 करोड़ था, और इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कम हो गया है। क्यू ऑन क्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है एचडीएफसी बैंक में। तो पहली कैच आपको ये मिल गई 19,059 करोड़ का जो था। इस बार जो हुआ है प्रॉफिट, पिछली बार नेट प्रॉफिट 19,221 करोड़ का था, यानी कि 19,059 19,221 का अगर डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर दिक्कत भरा सबब बना हुआ है। रेशोस पर भी जरा चल पड़ते हैं। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, चलिए ठीक है जी, इसमें कोई टेंशन नहीं है मुझे लगता है। थोड़ा सा इससे पहले जरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखते हैं। पिछली बार 19.71 था, इस बार 19.57 है। सी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी यही कहूंगा कि भाई एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऊपर हमने वो देखा ही है, अर्निंग पर शेयर 12.49 थी, इस बार 12.38 है। चलिए ठीक है जी। अगर मैं एनपीए रेशोज की बात करूं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशोज, ग्रॉस एनपीए पिछली बार थे 34,061 करोड़ के, 34,061 करोड़ के पिछले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में वो बढ़कर 35,846 करोड़ हो गए हैं, 35,846 करोड़, यानी कि मेजरली ग्रॉस एनपीए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, लोग तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे, वहां पर आपको कुछ अलग से फिगर जरूर दिख सकती है, लेकिन नेट एनपीए देखिए साहब, 11,169 करोड़ थे जो हमारा पिछला क्वार्टर था, यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 2026 का जो लास्ट क्वार्टर था, इस पहले क्वार्टर में बढ़ते हुए नेट एनपीएस दिख रहे हैं 12,357.27 करोड़। तो ग्रॉस एनपीएस टू ग्रॉस एडवांसेस भी अगर देखेंगे तो बढ़ता हुआ 1.15 से 1.17% चला गया है ग्रॉस एनपीएस टू ग्रॉस एडवांसेस। और नेट एनपीए टू नेट एडवांसेस भी तो बढ़ा है, 0.38% से 0.41% बढ़ता हुआ, मार्जिनली बढ़ता हुआ, अब ये कहूंगा मार्जिनली बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है दोस्तों। अब जरा एक बार को डेट इक्विटी रेशो भी देख ही लेते हैं। देखिए, हालांकि बैंक के काम में, बैंकिंग में मुझे लगता है कि डेट इक्विटी रेशो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, अगर यहां पर आप देखोगे तो डेट इक्विटी रेशो, टोटल डेट टू टोटल एसेट्स देख लीजिए, चाहे डेट इक्विटी रेशो देख लीजिए, 0.56, पिछली बार से थोड़ा सा दिक्कत भरा है, 0.53 से 0.56 होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि स्टैंड अलोन रिजल्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए साहब, जब स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखते हैं तो हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू सबसे पहले देखते हैं। रेवेन्यू ट्रेजरी का रेवेन्यू बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है साहब, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है रिटेल बैंकिंग का रेवेन्यू। रिटेल बैंकिंग का रेवेन्यू 74,757 से 75,888.80 करोड़ बढ़ा है, अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। होलसेल बैंकिंग भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और वैसे ही अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में थोड़ा सा कम रेवेन्यू हुआ है। चलिए, होता है कई बार इतना, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही। अगर रेवेन्यू की बात करूं तो पिछली बार से, पिछले क्वार्टर से ये रेवेन्यू बेटर दिखाई दे रहा है। बट अगर हम चलें और जरा इनकम की बात करें तो आपको पता चलेगा, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, ध्यान दीजिएगा साहब, ट्रेजरी ने तो चलिए 1925 करोड़ से 22,406 करोड़ की दी है, लेकिन रिटेल बैंकिंग, जिसको कई बार लोग कहते हैं कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, कुछ लोग तो सिर्फ सेविंग अकाउंट्स को ही मानते हैं रिटेल बैंकिंग, बट मुझे लगता है कि कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स बहुत मेजर पार्ट है रिटेल बैंकिंग का। और यहां पे अगर आप देखोगे, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में हिट पड़ी है, मार पड़ी है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस इन रिटेल प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, पिछली बार से इस बार रिटेल
परफॉर्म नहीं कर पाया, उससे खराब परफॉर्मेंस किया है, खराब प्रदर्शन किया है। 10,897 टू 10,132 करोड़। अब ठीक है साहब, आप होलसेल बैंकिंग भी देखोगे तो वहां पर भी प्रॉब्लमेटिक रही है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। आप देख रहे हो होलसेल बैंकिंग में भी इनकम जो है वो कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, अदर बैंकिंग ऑपरेशंस अनएलोकेटेड तो चलिए छोड़िए, इसका तो क्या ही करेंगे। और अगर आप देखोगे टोटल प्रॉफिट, ये तो बिफोर टैक्स था, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हुआ, 25,108 करोड़, 25,108 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये था 25,193 करोड़। सो बेसिकली यहां पे आपको पता चल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी दिक्कत दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में भी वैसा ही कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चल रहा है आगे, एक एक चीज को आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मुझे लगता है कि हम लोगों ने मेजरली जो देखना है वो तो देख ही लिया है। लेट अस नाउ लुक एट चार्ट। चार्ट निफ्टी 50 का क्या कह रहा है और किस तरह से चल सकता है हमारा मार्केट सोमवार वाले दिन। ये मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगाया है निफ्टी 50 का, और आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत दिनों के बाद 24,300 के पार जाके बंद हुए। 24,334 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। 24,367 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया है फ्राइडे को। अब जब तक हम 24,367 के ऊपर, यानी कि पिछले रोज के हाई के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सही नहीं होगा सोचना। अगर उसके ऊपर निकले तो 24,400, 24,399 टू 24,400 का लेवल दिखाई दे सकता है। 24,400 पे जरूर कुछ कॉल राइटिंग कह रहा हूं, बहुत बड़ी कॉल राइटिंग वहां पर भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि 24,300 पे पुट राइटर्स ने अच्छा जमावड़ा बनाकर गए हुए हैं शुक्रवार वाले दिन। एनीवेज 24,400 पार होता है तो इसके बाद 24,427 जो हमारा 200 डेमा है वो टेस्ट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। 24,427 के ऊपर टिके तो 24,464, 24,500, 24,464, 24,500, और उसके ऊपर गए तो 24,530, 24,530। प्रॉब्लम कहां से आएगी, जैसे मैंने बताया 24,300 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज 24,300 में बहुत अच्छी सपोर्ट पुट राइटर्स की बनी हुई है। चेंज इन ओआई, जब आप ऑप्शन चेन में जाते हो तो आप देखते हो तो वहां पे चेंज इन ओआई बता रहा है कि बहुत शानदार पुट राइट की गई हैं शुक्रवार वाले दिन, यानी कि बुल्स को कॉन्फिडेंस जरूर दिया गया है। अब यहां पर देखिए 24,282, अगर इससे पिछले दिन देखेंगे तो यहां पर हमारे को एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, और उसी रेजिस्टेंस को अब हम सपोर्ट मान रहे हैं। अगर 24,282 टूटता है, 24,282 टूटा, तो एक बार को 24,242, 24,242 की तरफ जाता हुआ दिख पाएगा हमको निफ्टी 50। और अगर वो भी टूट गया तो 24,200, 206, 24,200, 206, यहां पर बहुत शानदार सपोर्ट है 24,200, 206 पे। एनी डिप टुवर्ड्स 24,300 एक बार को बाय होने की कोशिश करेगा, अदरवाइज 24,200 तक का डिप कोशिश तो होगी कि वहां से बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर वो टूटा तो 24,170, 24,170, 24,130, 24,130, और उसके नीचे गए तो 24,105, 24,105 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये तो बात हुई एचडीएफसी बैंक के नतीजों की और निफ्टी 50 के लेवल्स की। अब आपको क्या लगता है, कैसे लगे आपको नतीजे, आपको एचडीएफसी बैंक के नतीजे कैसे लगे, कोटक के कैसे नतीजे लगे, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। हाँ, संडे के दिन हम लोग जरूर एक वीडियो बना देंगे, एक जिसको कहते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, सभी के लेवल्स उसमें होंगे ही होंगे। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारे क्यूआर कोड से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आपको ऊपर एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, वहां से आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ इनमें से वीडियो में भी हमने लिंक दे रखा है, जिससे आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं। इससे लाभ यह होगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उसमें एंट्री भी मिल जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में अगर एंट्री चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट, जब आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं हमारे लिंक से, तो स्क्रीनशॉट जरूर भेजना होगा, जो आपको नंबर ऊपर स्क्रॉल में चलता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर भेज दीजिएगा। रिक्वेस्ट कर दीजिएगा टीम से कि आपका नाम बताते हुए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं, और आप यहाँ वहां पे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि आपको ग्रुप में डाल लिया जाए।
टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है, वहां से ही आप जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो प्राइवेट है, इसलिए आपको किसी भी पब्लिक सर्च में जाइएगा तो पब्लिक सर्च में ढेरों सारे जस्सी टेक के चैनल मिलेंगे, लेकिन हमारे वाला चैनल कोई भी उनमें से नहीं है, वो सब नकली चैनल्स हैं। नकालों से सावधान रहने की जरूरत है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय।